तेरे जीवन में अगर पढ़ाई का घोल होगा तभी तेरे इस जीवन का कोई मोल होगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। आज भी वैसा ही कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, सबसे अलग, सबसे डिफरेंस, सीधा आपके दिल और दिमाग में जाके बसा दूंगा मैं। तो आप लोग जुड़े रहिए मुझसे और पूरा समझिए लाइन बाय लाइन डीपली एक एक टॉपिक कि मैं क्या आप लोगों को बता रहा हूं। और आप लोगों के 10th और 12th के एग्जाम के बोर्ड में आने की बहुत ज्यादा संभावना है प्रकाश का परावर्तन। और कल मैंने टॉपिक कराया था प्रकाश का अपवर्तन। दोनों आप टॉपिक बहुत बढ़िया से समझ लीजिए। आप लोगों को दर्पण के बारे में भी मैं बताने वाला हूं कि 3 प्रकार के दर्पण कौन कौन से होते हैं। ये सारी बातों की जानकारी अगर आपको चाहिए डीपली, तो आप मेरी बातों को अगर सुन लेते हैं, केवल आप सुन लेते हैं, कोई कॉपी कलम की जरूरत नहीं, सुन लेते हैं, तो जाके आप एग्जाम में लाइन बाय लाइन छाप के एकदम फोड़ के एग्जाम को चले आइएगा। ये मेरी गारंटी है, विशाल गुप्ता की ये गारंटी है। आप पूरा लिख के आ जाइएगा। सबसे पहली बात, एग्जाम में जो बोला जाता है कि ऊपर लिखा जाता है अपने शब्दों में, तो मैं क्या बता रहा हूं, अपने शब्दों में, एकदम अपने शब्दों में आप लिख कर आइए, एकदम एग्जाम आपका एकदम टॉप आइएगा एग्जाम में। देखिए प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना। परावर्तन का मतलब क्या होता है, नहीं पता है, हम बता देते हैं। देखिए प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण कहीं माध्यम से जा रही है और टकरा कर वापस आ गई, यानी कि टकरा के वापस आना या कहीं और रिफ्लेक्ट होना, टकरा के और कहीं भी चले जाना, तो उसी को कहते हैं परावर्तन। नहीं समझे। देखिए क्रिकेट तो खेले होंगे लोग आप लोग। क्रिकेट में 3 गो इधर होता है विकेट, 3 विकेट इधर होता है। यहाँ पे आ गया बैट्समैन, आ गया बैट्समैन को बैट पकड़ा दिया जाए। चलिए बैट पकड़ लीजिए, बैट्समैन महाराज बैट पकड़ लीजिए। अब देखिए ये हो गया हमारा जमीन, ठीक है। जमीन पे जब आता है बॉलर, बॉल को फेंकता है तो बॉल यहाँ पे टकरा के ऊपर उड़ता है, इसी को तो कहते हैं परावर्तन। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे। आप लोग गेंद हाथ में ले लेते हो, गेंद हाथ में लेते हो लोग, गेंद को दीवार पर फेंकते हो लोग, दीवार पर फेंकने के बाद गेंद कहाँ जाता है, फिर दीवार से टकरा के वापस आ जाता है। दीवार को चीर के पार थोड़े कर देता है, नहीं ना करता है। तो टकरा के वापस आना, इसी को कहते हैं परावर्तन। अब समझ गए, अब देखो हंस रहा है लोग, समझ गया लोग। तो देखिए ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन आप लोगों को बता रहे हैं, ये गेंद का परावर्तन था। प्रकाश की किरण किसी माध्यम में जा रही है और टकरा कर वापस आ जा रही है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे दर्पण मैंने बनाया हुआ है, ये दर्पण पे अगर प्रकाश आती है तो प्रकाश टकरा के क्या होगी, वापस हो जाएगी। दर्पण के पीछे कलई किया हुआ रहता है, यानी कलर कर दिया जाता है ताकि वो प्रकाश परावर्तित हो जाए। अगर ये शीशा ले लिए, शीशा के पीछे कलर नहीं करेंगे तो प्रकाश क्या होगा, आर पार चल जाएगा, तो वो शीशा क्या होगा, परावर्तन थोड़े हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। कल अपवर्तन पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़े थे लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जाके एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे चैनल पे, कल का वीडियो पूरा एकदम दिल में छप जाएगा अपवर्तन क्या होता है। वैसे ही दिल में छप जाएगा परावर्तन क्या होता है। एग्जाम में जब जाइएगा एग्जाम देने तो आप खुशी खुशी जाके एग्जाम दीजिएगा। वाह क्या क्वेश्चन आ गया, सर का पूरा बताया हुआ क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया जाता है कि दर्पण, जो आपके घर में दर्पण नहीं समझते हैं, जिसमें मुंह नहीं देखते हो लोग, शीशा, शीशा में मुंह देखते हो लोग, चेहरा मेकअप करते हो, वही उसी को तो दर्पण कहते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पे खड़ा हो जाओगे लोग आप लोग, तो आपका चेहरा दिखता है ना शीशा में। क्यों दिखता है, क्योंकि इधर कलर किया रहता है, इधर कलर कर दिया जाता है। क्या चीज का कलर किया जाता है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया जाता है, AgBr का कलर किया जाता है पीछे। तो दर्पण के पीछे क्या चीज का कलर किया जाता है, क्वेश्चन में आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में। दर्पण के पीछे कलर किया जाता है AgBr, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड का कलर किया जाता है। याद हो गया ना, देखिए कितना इजी से याद कराएंगे। और निर्माण क्या चीज से किया जाता है दर्पण का, तो ग्लूकोज से निर्माण किया जाता है। दर्पण का निर्माण होता है ग्लूकोज से। सबसे हट के समझिए, सबसे ज्यादा समझिए, और पूरा कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज टॉपिक समझिए, एकदम समझिए कि कहीं लिखा हुआ नहीं।
इतना लिखे हुए हैं ताकि लिखना ना पड़े, आप लोगों के दिमाग में बसा सकें, इसीलिए थोड़ा सा लिख के रखे हुए हैं, टाइम बर्बाद ना हो इसलिए। देखिए टॉपिक क्या क्या पढ़ाना है वही लिख के रखे हुए, एक्स्ट्रा कहाँ कुछ है, सब चीज अपने दिल से बताएंगे आप लोगों को। तो ये दर्पण आप लोग समझ गए, दर्पण पे प्रकाश पड़ रहा है और परावर्तित हो रहा है, यानी टकरा के वापस आ रहा है, उसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। छप गया दिमाग में, सब छप गया ना। अब देखिए सबसे ज्यादा परावर्तन, सबसे ज्यादा मतलब एकदम ज्यादा परावर्तन किस में होता है, तो मिरर में होता है। चमकीला पदार्थ में भी परावर्तन होता है लेकिन कम होता है, पानी में भी थोड़ा बहुत परावर्तन होता है लेकिन कम होता है, लेकिन सबसे ज्यादा परावर्तन कहाँ होता है, तो मिरर में होता है। मिरर मतलब दर्पण, शीशा, मुंह देखने वाला, मुंह नहीं देखते हैं लोग, ऐसे ऐसे बाल झाड़ते हैं लोग, वो वाला नहीं समझते हो लोग बात को। तो ये आप लोगों का हो गया, समझे ना बात को, टॉपिक समझ के परावर्तन क्या होता है। अब आते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण होते हैं तीन प्रकार के दर्पणे होते हैं। एक होता है समतल दर्पण जो एकदम प्लेन होता है, एक होता है अवतल दर्पण, समझा देंगे नहीं ना समझ आ रहा है, अवतल दर्पण हल्का सा गड्ढा की तरह होता है, बताएंगे। एक होता है उत्तल दर्पण जो उभरा हुआ रहता है, उपयोग भी बताएंगे। तो देखिए समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण पहले समझा देते हैं, फिर अवतल और उत्तल समझा देंगे। समतल दर्पण देखिए एकदम घर में जो शीशा में मुंह देखते हैं उसी को कहते हैं समतल दर्पण, एकदम प्लेन मिरर, ये उसका नाम है प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। इधर कर दिया सिल्वर ब्रोमाइड, हाई हो गया प्लेन मिरर, इधर से आया प्रकाश, इधर से टकरा के वापस चल गया, इधर बनाए हुए हैं। तो प्रकाश आया, यहाँ देखिए सूर्य का लाइट, समझिएगा गौर से इस बात को, ये आएगा आप लोगों के एग्जाम में। यहाँ आ गया सूर्य का लाइट, सूर्य का लाइट प्रकाश, जो भी प्रकाश किरण हो गया आ रही है उसको कहते हैं आई, उसको कहते हैं आई से, यानी आपतित, आपतन कहते हैं, आपतन। और जहां पर टकरा के वापस जा रही है उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। सूर्य का प्रकाश जो आके टकरा रहा है मिरर से उसको कहते हैं आई। अब देखिए उसको कहते हैं हिंदी में आपतन, और टकरा के वापस जा रहा है उसको कहते हैं आर, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन। और इसके बीच में कोई लाइन नहीं होता है, लेकिन हम लाइन एगो खींच देते हैं, एक माना हुआ हम लोग लाइन खींच देते हैं तो हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपतन, इसको कहते हैं परावर्तन, इसको कहते हैं अभिलंब, अभिलंब कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिलंब। कभी भी कोण बनाया जाता है तो यहाँ पे कोण बनता है, आपतन और परावर्तन का कोण बनता है ना, साइन आई बटा साइन आर, तो यहाँ पे कोण बनता है, देखिए साइन आई बटा साइन आर, यानी म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर। पढ़े होंगे लोग आप लोग 10th क्लास में, 11th में, 12th में, सब में पढ़े होंगे लोग, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। तो वही कोण कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है, आपतन, ये आपतन जो लाइन डाले हैं ना, और आपतन बिंदु यहाँ बन गया, परावर्तन बिंदु यहाँ बन गया, जो अभिलंब डाले हैं उससे रिलेटेड बनता है। आप लोग समझ गए ना बात को। और देखिए यही होता है साइन आई बटा साइन आर, इसको कहते हैं म्यू का नियम। लिखते हैं यू लेकिन पढ़ते हैं म्यू, लिखते हैं यू लेकिन पढ़ते हैं म्यू। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम, इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में आएगा ये कि स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर कहेगा म्यू का मान क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, समझे। और कोण कहां बनता है, यहां पे बनता है आई, यहां पे बनता है आर, समझ गए ना बात को। ये हो गया समतल दर्पण में आप लोगों को बतलाया है। अब आते हैं उत्तल दर्पण में। समतल दर्पण का उपयोग जान गए ना, समतल दर्पण का उपयोग आपका घर में होता है, जिसमें आप लोग चेहरा देख के बाल झाड़ते हैं, वही है समतल दर्पण। अब देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में समझने के पहले आप समझिए गोलीय दर्पण। उसके पहले समतल दर्पण के बारे में एक और बात आप लोगों को बता दें, समतल दर्पण भी बनता है गोलीय दर्पण से, अवतल दर्पण भी बनता है गोलीय दर्पण से, उत्तल दर्पण भी बनता है गोलीय दर्पण से। अब आपके मन में सवाल आ रहा है सर कैसे बनता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल, तीनों एक गोलीय दर्पण से कैसे बन जाता है, सोचने वाली बात है। चलिए हम सोचवाते हैं, आपको बताते हैं। सोचने वाली क्या बात है, हाई हो गया गोलीय दर्पण, इसको कहेंगे गोलीय दर्पण।
जो गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब आप एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि पृथ्वी गोल है या चपटी है? पृथ्वी गोल है या चपटी है? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके आप लोग, हम कमेंट देखना चाहते हैं कि क्या क्या आप लोग कमेंट किया। पृथ्वी गोल है कि चपटी है? उसके पहले हम आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए गोलीय दर्पण ये हो गया, गोलीय दर्पण हो गया। गोलीय दर्पण का एक इतना हिस्सा, कुछ हिस्सा को हम मिटा देते हैं इतना, तो ये क्या आपको पता चल रहा है ये गोलीय दर्पण होगा? ये कभी गोलीय दर्पण होगा? ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। इधर कलर ही कर देते हैं, इससे सिल्वर ब्रोमाइड कलर कर दिए तो ये क्या दिख रहा है? ये तो समतल दर्पण दिख रहा है। यानी कि जो गोलीय दर्पण होता है उसी से समतल दर्पण बनता है। तो पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। तुम लोग समझ रहे हो चपटी है, देखो कमेंटो कर रहे लोग सर चपटी है। तो पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। तुम लोग को दिखता है पता है क्या? यहाँ पे खड़ा हो जाओ लोग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दिखता है, इसीलिए चपटा दिखता है। क्या कि इतना ये ना हिस्सा दिख रहा है, पृथ्वी का आगे का हिस्सा थोड़े दिख रहा है, इसीलिए पृथ्वी आप लोगों को क्या दिखती है? चपटी दिखती है। लेकिन पृथ्वी वास्तव में चपटी नहीं है, गोल है। हाई समतल दर्पण हम बनाए हुए हैं, कोई भी समतल दर्पण, एक बड़का सा दर्पण ये होगा जिसका एक छोटा सा हिस्सा निकाल दिया गया तो वो समतल दर्पण का रूप ले लिया है, वही तो होता है समतल दर्पण। समझ गए ना बात को? मेरे दिल में समझ आ गया, दिल में छप गया बात मेरी? अगर छप गया तो आप कमेंट करिए ओके सर समझ आ गया, समझ आ गया। और नहीं समझ आया तो लिखिए सर नहीं समझ आया, और नहीं समझ आया तो फिर से हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये रहा आप लोगों का समतल दर्पण। समतल दर्पण क्लियर हो गया। अब आइए गोलीय दर्पण पे आते हैं। गोलीय दर्पण से ही बनता है अवतल दर्पण, से ही बनता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण ही समतल दर्पण बनाता है, गोलीय दर्पण ही उत्तल दर्पण बनाता है, और गोलीय दर्पण ही अवतल दर्पण बनाता है। देखिए अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव यानी कि अंदर धंसा हुआ रहता है। देखिए ना, हाई हो गया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का आधा हिस्सा को हम मिटा दिए, आधा हिस्सा को मिटा दिए तो अंदर धंसा हुआ। कभी भी कलर करिएगा तो आप अपने राइट साइड में कलर करिएगा, यानी दाहिना साइड कलर करिएगा। बाया साइड कलर नहीं होता है, दाहिना साइड कलर होता है। कोई भी दर्पण का कलर होता है तो दाहिना साइड ही कलर होता है। दाहिना साइड को कलर कर दिए, ये क्या बन गया? अवतल दर्पण, अंदर की ओर धंसा हुआ, कनकेव मिरर, अंदर धंसा हुआ है। यानी कि ये ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है? आइए है बताते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है, आप लोग देखिएगा चौक चौराहा पे, चौक चौराहा पे एक सोलर लाइट लगा होता है, बड़का बड़का लाइट जो दूर तक प्रकाश फेंकता है। नहीं देखे लोग? चलिए कोई बात नहीं है। टॉर्च देखे हैं, घरे टॉर्च होगा, टॉर्च। टॉर्च कैसे बना रहता है? टॉर्च बना रहता है ऐसे, देखिए टॉर्च कैसे बना रहता है। ये हो गया टॉर्च बना हुआ, टॉर्च हो गया। टॉर्च को जब लाइट को जलाएंगे तो दूर तक प्रकाश फेंकेगा। काहे प्रकाश फेंकेगा? तो हई जो होता है यहाँ पे थोड़ा होता है दर्पण, यहाँ पे नहीं होता है दर्पण। हई जो यहाँ पे गिलासवा होता है ना, जहाँ पे बॉल लगा रहता है, ये दर्पण का काम करता है। यानी कि अवतल दर्पण का काम यही करता है। बात समझ आया? यही करता है। अब सोच रहे होंगे सर कैसे करता है, आखिर अवतल दर्पण का काम ये कैसे कर सकता है? आया ना बात, दिमाग में आया बात? हम समझाते हैं ना कैसे करता है। देखिए ये प्रकाश जब निकलता है तो हेप्टे पड़ता है, हेप्टे पड़ेगा, हेप्टे पड़ेगा, हेप्टे पड़ेगा, और चमकीला है। जब सब जगह प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाशवा क्या होगा? एक साथ निकल के भागेगा, एक साथ निकल के आगे तक बहुत दूर तक भेजेगा। तो यही क्या है? अवतल दर्पण हमारा है। यही क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण सारे प्रकाश को एक जगह अवशोषित कर लेता है और एक बार में फेंकता है, उसी को कहते हैं अवतल दर्पण। उसको क्या कहते हैं? अभिसारी मिरर भी कहते हैं, अभिसारी भी कहते हैं। अभिसारी यानी अवतल, अवतल अभिसारी कनकेव। ध्यान आ गया? नहीं आया? नहीं आया समझ में? एक और चीज बता देते हैं, लेजर लाइट। लेजर लाइट भी अवतल की तरह काम करता है, लेकिन उसमें लेंस लगा रहता है। बात यही है।
आप लोग चौक चौराहा पे चले गए, बड़े बड़े चौक चौराहा पे चले गए, बड़ा बड़ा सोलर लाइट लगा रहता है जो दूर तक प्रकाश फेंकता है, अवतल लगा रहता है। बाइक चलाते हैं, बाइक बाइक का जो हेडलाइट होता है ना, जब लाइट जलाइएगा तो देखिएगा दूर तक प्रकाश फेंकता है, उसमें भी अवतल दर्पण लगा रहता है। उसी तरह अवतल दर्पण लगा रहेगा। यहाँ पर लाइट हो गया, लाइट पे अवतल दर्पण, हाई अवतल दर्पण है, हाई तो लेंस है, हाई तो आगे का शीशा लेंस है, शीशा लगा है कि उसमें गंदा ना घुसे, इसीलिए लगा है। यहाँ पे जो लाइट लगा है, सब जगह लाइट पड़ रहा है और एक साथ प्रकाश फेंक रहा है गाड़ी में, तो वो भी अवतल दर्पण है। समझ आ गया ना, वो भी अवतल दर्पण है। क्लियर है बात? अवतल दर्पण समझ गया? अवतल दर्पण में कहीं परेशानी नहीं है। अवतल दर्पण एक जगह और लगा रहता है, ब्यूटी पार्लर में, लड़की लोग ब्यूटी पार्लर में जाता है लोग। एक बात हमको आज तक नहीं समझ आया, ब्यूटी पार्लर के नाम पे याद है, एक बात हमको समझ नहीं आया, आप लोग हमको समझाइए आखिर ये बात में कितनी सच्चाई है। कि अगर जाते हैं हम लोग, लड़का लोग जाता है लोग सैलून में, लड़कियां जाती है ब्यूटी पार्लर में, तो हमको इस बात का आज तक सोच ये है कि हम लोग जाते हैं सैलून में, बाल कटवा के चले आते हैं, एकदम नॉर्मल सूट उठ के जाते हैं, बाल कटवा के चले आते हैं, एकदम भूत की तरह बन के जाते हैं लोग, और सैलून में जाके बाल कटवा के हीरो बन के चलाते हैं लोग। लेकिन लड़की सब ब्यूटी पार्लर जाता है लोग तो घर से भी तैयार होके जाएगा लोग, और ब्यूटी पार्लर में काम करने के लिए जाएगा लोग, तैयार होने के लिए। आप पूछिए किसी से भी ब्यूटी पार्लर काहे के लिए जाता है लोग, तैयार होने। तो घर से भी एकदम मेकअप वेकअप इतना पोत के जाता है लोग, तैयार होके जाएगा लोग तैयार होने के लिए। तो आज तक हमको समझ नहीं आया, आपको समझ आया होगा तो कमेंट करके बता दीजिए आखिर ये रीजन क्या है, ये मामला क्या है, आज तक समझ ही नहीं आया। एक और मामला नहीं समझ आता है, आगे के क्लास में बताएंगे कभी। आइए तो अब देखिए, जो हम लोग के सैलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, वो सैलून में जो दर्पण लगा रहता है वो भी तो अवतल दर्पण रहता है। जब जाकर मुंह देखते हैं तो बड़का बड़का मुंह दिखता है, दाढ़ी दिखेगा बड़का बड़का, बाल दिखेगा कहीं से भी बड़ा बड़ा। अब जाके बैठेंगे लोग, कहेंगे लोग क्या गए हैं दाढ़ी बनवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने आए हैं, बलुओ बड़का बड़का हो गया है, बलुओ कटवा दो। किसका फायदा? सैलून वाला का फायदा। सैलून वाला फायदा ले लिया। क्या है, क्या कि अवतल दर्पण लगा के रखा है, तो सैलून वगैरह और ब्यूटी पार्लर में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। समझे? बात क्लियर होगा, अब एकदम दिल में छप गया होगा कहाँ कहाँ हम क्या बात बोले हैं। अब आते हैं उत्तल दर्पण पे। उत्तल दर्पण भी बनता है एगो गोलीय दर्पण से। एगो गोलीय दर्पण का एक हिस्सा मिटा दिए हैं, एक हिस्सा मिटा दिए, तो इधर क्या करते हैं, इधर राइट साइड कभी भी कलई कहाँ करते हैं, दाहिना साइड में कलई करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, दाहिने साइड में ही कलर करते हैं। क्या चीज का कलर करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड का। मिरर का निर्माण क्या चीज से होता है? ग्लूकोज से होता है। मिरर, एक गोलीय दर्पण कितने मिरर को बनाता है? अवतल, उत्तल, समतल, 3 प्रकार के मिरर को बनाता है। आया हुआ प्रकाश कहते हैं आपतन, टकरा के प्रकाश वापस हुआ उसे कहते हैं परावर्तन। समझे? आया, आई, गिया, आर, समझे? बीच में जो लाइन खींचे उसे क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब से होके जो आपतन कोण बनता है, अभिलंब से होके बनता है। परावर्तन कोण बनता है, अभिलंब से होके बनता है। दिमाग में छप गया ना बात? ये देखिए, अवतल का बात करता है। अवतल को कहते हैं कनकेव, अंदर की ओर धंसा रहता है। ब्यूटी पार्लर में क्या चीज, कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण प्रयोग होता है। टॉर्च में क्या चीज का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। सोलर लाइट, बड़का बड़का सोलर लाइट, सर्च लाइट में क्या चीज का होता है? बाइक के आगे के हेडलाइट में क्या चीज का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। समझे? तो ये सब अवतल दर्पण का काम है। अब देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है ऐसे। अब सोचिएगा सर अवतल दर्पण बता दिए, समतल दर्पण बता दिए, सारा तो उपयोग बताइए दिए, अब उत्तल दर्पण का उपयोग आखिर कहाँ होगा? सोचने की बात है, कहाँ होगा? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, बाइक चलाते हैं लोग, बाइक के साइड में एगो शीशा लगा रहता है जिसमें मुंह देखता है लोग, तो मुंह देखने के लिए नहीं होता है, उसमें लगा रहता है उत्तल दर्पण। वो उत्तल दर्पण इसलिए लगा रहता है, देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण तनिक की गोल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु है तब पर भी उत्तल दर्पण में दिखाई दे, यहाँ पे कोई वस्तु है तब भी उत्तल दर्पण में दिखाई दे, सामने कोई वस्तु है तब पर भी उत्तल दर्पण में दिखाई दे। अवतल दर्पण अगर लगा दिया जाएगा गाड़ी के साइड मिरर में, उसको साइड मिरर कहते हैं, साइड मिरर में अगर लगा दिया जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो अपना चेहरा के अलावा पीछे कुछ दिखेगा ही नहीं।
एक वो गाड़ी दिखेगा तो दूसरा गाड़ी नहीं दिखेगा। तो अवतल दर्पण अगर लगा देंगे तो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं, कोई भी कुछ दिखाई नहीं देगा, एक आदमी दिखेगा तो दूसरा आदमी नहीं दिखेगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण लगा देते हैं तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, नीचे भी प्रतिबिंब बन गया, ऊपर का भी प्रतिबिंब बन गया, बीच में का भी प्रतिबिंब बन गया। समझे बात को। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग एक जगह और होता है, आप लोगों को बताना हम भूल गए। नाक कान दांत के डॉक्टर द्वारा जो लगाया जाता है दर्पण, ये अवतल दर्पण लगाया जाता है। हम सोचते हैं आप लोग के दिमाग में पूरा ये बात फिट होते जा रहा होगा, कहाँ कहाँ क्या चीज का प्रयोग किया है। एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिएगा, एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा क्लियर बात समझ आ जाएगा। अगर आप लोगों को बिहार बोर्ड का टॉपर करना है इस साल, आप चाहते हैं 400 से ज्यादा नंबर लाना, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ना, दोस्तों के साथ शेयर करके रखिए। आप लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, आप लोगों की हेल्प करने के लिए। आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, इतना तो कर ही सकते हैं। शेयर करिए, सबको शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, अगला क्लास में मिलते हैं।